हाय गाइस। तो मेरा नाम अनुष्का है और हम नी 2025 के लिए अप्लाई किए थे और कह सकते हैं कि हम भी नी 2025 सर्वाइवर कह सकते हैं, सर्वाइवर है। और ये मेरा फोर्थ ड्रॉप था, फोर्थ ड्रॉप, ठीक है। तो काफ़ी सीरियस है, बट 15 दिन हो चुका है एग्ज़ाम को, हम काफ़ी हद तक मूव ऑन कर चुके हैं। इसका कुछ रिज़ल्ट उतना पॉजिटिव तो नहीं बोलेंगे, बिकॉज पिछले साल 2024 से 2025 में मेरा मार्क्स काफ़ी ज़्यादा गिर गया है, काफ़ी ज़्यादा। तो कुछ उतना है नहीं, बट स्टिल 15 डेज़ जा चुका है इस एग्ज़ाम को, तो हम ठीक हैं अभी फ़िलहाल। तो हम शेयर करने आए हैं अपना एक्सपीरियंस। सो नीट मेरे लाइफ में कैसे आया, मेरे दादाजी उन्होंने कहा कि भाई खुशी, मेरे घर का नाम है खुशी, डॉक्टर बनेगी। बस मेरा था कि भाई हम घर के सबसे बड़े, और मेरे को सब कोई बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो थोड़ा सा है कि सब कोई करता ही है घर के मेरे को। तो हम वहाँ पे मान गए कि चलो भाई सबका मन है, मेरा भी मन है कि हाँ बायो लिए हैं तो डॉक्टर ही बना है, तो डॉक्टर बन जाते हैं। तो फिर चलो डॉक्टर बनने के लिए तैयार करते, बट मेरे को इतना नहीं पता था कि इतना लंबा जर्नी हो जाएगा और एंड में भी कोई फ़ायदा होगा नहीं, ठीक है। सो ये काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग भी है, बट चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा फोर्थ ड्रॉप मतलब थर्ड ड्रॉप जब मिला था तो हम बहुत एग्जॉस्टेड ऑलरेडी थे, हम अपना सब कुछ दे चुके थे थर्ड ड्रॉप तक ही। मतलब मेरा सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट था, मेरा रिवीजन वगैरह सब कुछ प्रॉपर ऑन टाइम सब कुछ हो गया था, सब कुछ। लाइक नीट 2024 देने से पहले जो एक आपके दिमाग में आता है ना कि यार एक महीना और था, एक महीना और पहले हो जाता, रिवाइज़ करना चालू कर देते, तो ये वो ऐसा कुछ नहीं था। नीट 2024 में मेरा था कि हाँ मेरा प्रिपरेशन कंप्लीट है, बट हाँ थोड़ा सा था कि भाई 5-10 दिन अगर एक्स्ट्रा मिल जाता ना तो थोड़ा और अच्छा हो सकता था, तो ये मेरे दिमाग में था। बट चलो कोई बात नहीं, हम नीट 2024 के लिए अपियर किया। जब हम नीट 2024 का पेपर दे रहे थे, जो कि काफ़ी इजी आया था, सबको पता है, तो मेरे को ये तो लगा कि चलो स्कोर अच्छा आ रहा है, मेरे को था कि सिलेक्शन हो सकता है। बट मेरे को ये भी था कि कोई बात नहीं, अगर इस साल नहीं भी होगा तो अगले साल तो पक्का फाइनल। और मेरे एग्जामिनेशन हॉल में ही मेरे दिमाग में ये बात चल रहा था और हम स्माइल कर रहे थे कि इस साल नहीं तो कोई बात नहीं यार, एक और साल दे देंगे और हो जाएगा। और इस साल भी चांसेस ऐसा नहीं कि नहीं होगा, इस साल भी चांसेस है कि हो जाएगा, क्योंकि हम अटैम्प्ट काफ़ी सारा क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, 2 क्वेश्चन ही छोड़े थे। और तो था कि भाई थोड़ा बहुत सिली मिस्टेक्स मेरा बहुत ज़्यादा होता था, तो था कि चलो सिली मिस्टेक्स भी कहीं क्या पता, मतलब हम थॉट आ रहा था मेरे दिमाग में एग्जामिनेशन हॉल में, और हम काफ़ी ज़्यादा खुश थे। और मतलब हम एक बार ऊपर देखे थे तो मेरे एग्जामिनेशन हॉल में जिसमें हम लोग बैठे थे, तो उसमें हम ही थे जो लिख रहे थे, मतलब लाइक प्रॉपर सॉल्व करे थे। तो वो भी मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था कि चलो इस क्लास में, हर क्लास में देखिए नीट में 25 लाख बच्चा बैठता है और पूरा 25 लाख प्रिपेयर नहीं करता है, एवरीबडी नोज दैट, ठीक है। तो उसमें से मेरे को लगा कि चलो कोई बात नहीं, इस पूरी क्लास में तो एटलीस्ट सिर्फ हम हैं जो प्रिपेयर करके आए हैं, ठीक है। तो हम उस चीज़ को लेके बहुत खुश हुए थे कि ठीक है, हम बाहर भी आए तो मम्मी पापा सबको बोले थे कि मेरा तो हो जाएगा सिलेक्शन, इस बार हो सकता है। हम ये आके सब लोग खुश हो गया था, मतलब मम्मी पापा इमोशनल भी हो गए थे। बट हम लोग आके पेपर मिला है तो सिलेक्शन वाला मार्क्स तो नहीं आया था, बट और पिछले साल स्कैम वगैरह भी हो गया था, तो और ज़्यादा कट ऑफ चला गया था, तो एक्सपेक्टेड से भी ज़्यादा चला गया था। तो हम पिछली बार काउंसलिंग के लिए भी नहीं भरे, क्योंकि मेरे को लगा कि शायद BAMS और BDS भी मेरे को नहीं मिल पाएगा इस बार, बट ऐसा नहीं था, वो दोनों मिल जाता मेरे को, ठीक है। तो हम बोले कि कोई बात नहीं। और वैसे मेरे दिमाग में तो ये था ही कि हम एक और साल प्रिपेयर करेंगे तो ऑफकोर्स मेरा हो ही जाएगा, क्योंकि इतना अच्छा प्रिपरेशन है, और जो कि हम इस साल प्रिपेयर किए। बट 1-2 महीना बाद हम पहली बार तो प्रिपेयर करना है, क्योंकि हम घर पे सब लोग बोला कि चलो ब्रेक ले लो कुछ उनके, तो हम ब्रेक लिए। तो एक महीना तक मेरा ब्रेक ही वाला चल रहा था, बट उसके बाद हम प्रिपेयर करना स्टार्ट किए। तो बट मेरे को रियलाइज़ हुआ कि आई एम ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, मेरे से नहीं होगा पढ़ाई फोर्थ ड्रॉप में, ठीक है। बट स्टिल हम ट्राई करते थे कि नहीं चलो पढ़ रहे थे, पढ़ते गए। फिर धीरे धीरे जाके अपना फ्लो पकड़ लिए कि चलो पढ़ाई हो रहा है। और मेरा क्योंकि सिलेबस कंप्लीट था, तो हम इस साल से फोकस किए थे जो मेरा वीक पॉइंट्स था, जैसे रे ऑप्टिक्स मेरा वीक था। फिर मॉडर्न फिजिक्स सबका अच्छा होता, बट पता नहीं क्यों मेरा उतना नहीं था, क्योंकि हर साल हर ड्रॉप में छूटता ही जाता था, क्योंकि वो लास्ट वाला पोर्शन था ना, तो वो छूट जाता था। रे ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स वो हो गया। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक, क्योंकि पिछले बार आपका सिलेबस चेंज हुआ तो मेरे को आइडिया नहीं लगता था कि क्या पढ़ना क्या नहीं, तो हम थोड़ा सा ऊपर से ही पढ़े थे। तो इस साल हम वो सारा कुछ एकदम परफेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लिए थे, ठीक है, सब कुछ स्ट्रॉन्ग। और इस साल जब नीट आने वाला था तो आपके दिमाग में वो थॉट आता है ना कि 1 दिन और 2 दिन और 5 दिन और 1 महीना और मिल जाता ना तो यार फाड़ दिए होते, ये वो लगता। इस साल नहीं, इस साल हम संतुष्ट थे कि हो गया है मेरा, अब हो गया, मेरे पास एक शब्द नहीं बचा है जो कि हम और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो कुछ मेरा फ़ायदा हो जाएगा। हम अपना 100% दे चुके थे,
100% मतलब 100%, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते थे। और हम अपने आप पे थे भी कि भाई अगर नीट 2024 जैसे पेपर आ जाए तो ऑफकोर्स मेरा सिलेक्शन होगा, ऑफकोर्स मेरे को था, ठीक है, मेरा सिलेक्शन तो हो ही रहा है। तो हम अपना गए पेपर देने। सबसे पहली बात तो ये हुआ कि, और हाँ, हम अपने दिमाग में ये सोच रहे थे कि ये लास्ट अटेम्प्ट है, क्योंकि जो हम अपना हालत देखे थे स्टार्टिंग के, मेरे को ये रियलाइज़ हो गया था कि मेरा हो चुका है अब। मतलब हम उतना ज़्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हर साल लाइक 4th ड्रॉप आसान नहीं होता है ऑफकोर्स। जो लोग लिए हों उन लोगों को पता है, 3rd भी नहीं होता है जो लोग लिए हों। चलो पर 1st 2nd तक जो लोग 1st 2nd ड्रॉप वाले हों तुम लोग पढ़ सकते हो, क्योंकि हम पढ़े। तो 3rd ड्रॉप से थोड़ा टफ हो जाता है, 4th तो बहुत टफ हो जाता है अपने आप को समझाना कि तुम पढ़ सकते हो। और ऊपर से जब तुमको पता चलता है कि 4th ड्रॉप में जो तुम्हारे बैच वाले थे, जो कि हम 2021 बैच वाले, सबका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, सबको फेयरवेल मिल रहा होता है, सब लोग का लास्ट ईयर होता है, सब लोग पोस्ट कर रहे होते हैं कि भाई हमारा लास्ट ईयर, तो तुमको बहुत लगता है कि यार मेरा तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है अभी तक। तो एक वो फीलिंग अलग होता है। ऊपर से तुम्हारा एज भी, अगर तुम 18 में दिए हो तो तुम्हारा 21 हो जाएगा, तो 21 ही होगा ना, 21 नहीं 22 हो जाएगा, बट मेरा 17 हो गया तो मेरा 21 ही हो रहा है। तो 21 एज हो गया है तो काफ़ी ज़्यादा। और सच बजाय तो मेरे साथ वाले कुछ लोग शादी भी कर चुके हैं, 2 मेरे दोस्त का शादी हो गया है, तो वो भी एक अलग प्रेशर कि चलो अभी तो नहीं कराएंगे, बट 4 साल 5 साल 6 साल भाई करा देंगे। और डॉक्टर बनना मीन्स तुमको 8 साल तो मिनिमम देना है, तो वो अलग अलग बात तुम्हारे दिमाग में रहता है। वो सब कुछ था मेरे दिमाग में, तो हम अपना प्रिपेयर कर रहे थे, ठीक है। जो भी हम नीट 2025 के लिए रेडी थे। हम गए अपने एग्जामिनेशन हॉल में, थोड़ा बहुत पैनिक थे, और हम क्या किए, अनएक्सपेक्टेड मेरा रोल नंबर, हम पेपर खोले, रोल नंबर भरे, जो बबलिंग होता है उसमें हम बबल ही गलत कर दिए। अब वहाँ पे जो मेरा हालत हुआ है, कुछ समझ सकता हो तो तुम लोग समझो, बट मेरा हालत बहुत ज़्यादा ख़राब, मतलब मेरे दिमाग में बहुत ख़राब थॉट्स आने लगे कि ये एग्ज़ाम का क्या मतलब है, अब रिज़ल्ट तो आएगा नहीं, हम ये एग्ज़ाम दें कि नहीं दें, यहाँ मेरा फर्स्ट फ्लोर पे था, यहाँ से कूद जाएँ, दैट्स वेरी रॉन्ग। बट मेरे दिमाग में आ रहा था कि हम यहाँ से जाके कूद जाएँ, मतलब मम्मी पापा बाहर धूप में वेट कर रहे हैं, सब लोग घर पे हैं, सबको था कि हाँ इसका हो जाएगा, और यहाँ मेरा रिज़ल्ट ही नहीं आएगा। मतलब MBBS का तो बात छोड़ो ना, BMS होगा ना, BDS होगा ना, कुछ होगा भाई, कुछ नहीं। मेरा तो एकदम उस टाइम हालत ख़राब। और हम सबसे तो 30 मिनट 40 मिनट हम ब्रेक डाउन, कंप्लीट ब्रेक डाउन, मतलब रोना स्टार्ट। और मेरा बायोमेट्रिक्स नहीं हुआ था, मतलब जिस स्कूल में जिसमें सेंटर पड़ा था उसमें बायोमेट्रिक्स में बहुत कम बच्चे, मतलब बहुत कम वो लोग रखा था, जो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी था, मतलब नहीं हो पाया था सारे बच्चों का, तो कुछ बच्चों का बचा था, तो उसमें से हम भी थे। तो वो मेरे दिमाग में ऑलरेडी एक प्रेशर डाल दिया था कि यार मेरे को टाइम चाहिए पेपर में, ठीक है। मेरा था कि भाई केमिस्ट्री हम 30 मिनट्स में ओवर कर लेंगे, बायो अगर थोड़ा लेंदी है तो 45, नहीं तो बायो भी 35-40 तक तो कंप्लीट हो ही जाएगा। तो मेरे दिमाग में ऐसा हम थॉट लेके चल रहे थे, ठीक है। अब हम वहाँ पे गलती कर दी, मेरे दिमाग में एक दूसरा प्रेशर था कि शिट मेरा बायोमेट्रिक्स भी नहीं हुआ है, उस वजह से भी शायद गलत हो सकता है रोल नंबर, आई डोंट नो। हम कभी सोचे नहीं थे कि हम रोल नंबर गलत कर देंगे, कभी नहीं, मतलब। बट स्टिल छोड़ो, अब वहाँ पे बायोमेट्रिक्स भी नहीं हुआ, तो मेरा लगा कि यार टाइम तो मेरे हाथ से मतलब निकल गया ऑलरेडी तुम्हारे एग्जामिनेशन में। और इस साल 3 घंटा 15 मिनट से 15 मिनट भी हटा दिया गया था, तो वो भी एक था कि कैसे करना है। और ऊपर से मेरा बायोमेट्रिक्स किया था, उसमें भी 5 मिनट तो लगेगा, वो तुम्हारे पेपर आवर्स में होगा, फिर साइन वाइन कराने का 10 मिनट, मतलब तुम टोटल मिला लो OMR वगैरह भरना, तो तुम्हारा 40 मिनट्स या फिर चलो 30 मिनट्स तो तुम्हारा वेस्ट था। मतलब तुम्हारे पास सिर्फ 2 आवर्स 30 मिनट का ही टाइम था। ये मेरे दिमाग में प्रेशर था, और शायद उसी प्रेशर की वजह से हम गलत कर दिए, रोल नंबर ही गलत कर दिया। अब रोल नंबर गलत हो गया, उसमें मेरा आधा घंटा वहाँ वेस्ट हो गया, मतलब मेरे आँख से आंसू गिरना, मेरे दिमाग में थॉट्स, मतलब क्वेश्चन क्या आया है, पेपर क्या है, लाइक सब लोग इस साल एनालाइज कराओगे, पेपर टफ आ गया, ये वो सबको उस चीज़ का प्रेशर, मेरे को इस चीज़ का प्रेशर कि शिट भाई मतलब रोल नंबर ही गलत हो गया, पेपर हम देख ही नहीं रहे कि यार पेपर में क्या है। मेरे को लग रहा है क्या फ़ायदा ये पेपर देख के, ठीक है, जो भी है। उसके बाद हम अपना रोते रोते अपना स्टार्ट किए पेपर, आधा घंटा तो हमको लगा था, टोटल आधा घंटा लगा था। उसके बाद हम स्टार्ट किए पेपर करना, उसी आधे घंटे में बायोमेट्रिक्स वाले भी आ गए थे, तो आंसू पूछ के हम अपना बायोमेट्रिक्स करा रहे थे, ठीक है। सब लोग हम ही को देख रहा था एग्जामिनेशन हॉल में भी, बट जो भी है छोड़ो। फिर हम उसके बाद अपना चालू किए केमिस्ट्री से हम स्टार्ट किए, क्योंकि मेरा केमिस्ट्री हम बहुत स्ट्रॉन्ग करके गए थे। लाइक मेरा मन था कि हम 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर लें, नहीं तो 170 तो कर ही लेंगे।
श्योर थे 170 के लिए। तो हम केमिस्ट्री से स्टार्ट किया। हमको केमिस्ट्री इजी भी लगा था, बट हम सोच रहे थे कि चलो भाई केमिस्ट्री इजी तो है बट थोड़ा लेंदी है, क्योंकि एक बार में आंसर नहीं आ रहा था, तुमको 2-3 ऑप्शन चेक करने पड़ रहे थे। तो हम वो सब करने लगे। हम ठीक है, बट उस टाइम भी मेरा पैनिक तो मूड चल ही रहा था। तो हम किए, फिर हम केमिस्ट्री मेरा एकदम भर गया दिमाग कि चलो नहीं हो रहा। एक पूरा पेज हम केमिस्ट्री का छोड़े, बोले कि कोई बात नहीं, चलो दूसरा करते हैं बायो पे। बायो भी मेरे को ईजी लगा स्टार्टिंग का, ठीक है। प्रोजेस्ट्रॉन मेरा 46 था, तो उसका सबसे पहले प्रोजेस्ट्रॉन वाला क्वेश्चन था। वो मेरे को आते हुए वो क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि हम पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़े, पता है हमको इतना बुरा लगा आगे यहाँ पे। चलो बट ठीक है, वहाँ से स्टार्ट किया। बायो भी मेरा अच्छा जा रहा था। फिर हम बायो में भी वो रिडक्शनिस्ट वाला, बायोलॉजिस्ट वाला जो भी वो क्वेश्चन था वो हम देखे। हम बोले कि हमको समझ में आ गया कि यार ये तो NCERT से बाहर आ गया। तो वो मेरे को समझ में आ गया था कि पेपर थोड़ा टफर साइड में तो है, ठीक है, बट मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम बायो कर लिए। मेरे को लगा, फिर मेरे को थोड़ा सा फील हुआ कि चलो कोई बात नहीं, बायो अच्छा गया, ठीक हुआ है। केमिस्ट्री भी ठीक ठाक गया है। ये हम भूल गए थे कि हम एक पेज छोड़े हुए केमिस्ट्री का पूरा, ठीक है। उसके बाद मेरे को ये सब लगा कि चलो ठीक है, फिज़िक्स पे आए। फिज़िक्स पे आते मतलब मैं 1 घंटा बचा था मेरे पास सिर्फ ये सब कंप्लीट करने के बाद, बायो और केमिस्ट्री 1 घंटा बचा था। ऊपर से मैम जो इन्विजिलेटर थी वो मेरे को बोल रही थी कि मेरे को ही नहीं, सबको बोल रही थी कि OMR भरो। हम फिज़िक्स का क्वेश्चन देखे, इतना लंबा क्वेश्चन, भाई वही पहला क्वेश्चन देखे, अच्छा बड़ा, कोई बात नहीं पागल बना रहा है। दूसरा, अच्छा लंबा, कोई बात नहीं पागल बना रहा है। टफ, कोई बात नहीं पागल बना रहा है। दूसरे पेज में फिर वही लंबा टफ लंबा तो फिर हम बोले कि शिट, मेरे को कुछ नहीं आता। मेरे को लगने लगा कि शायद मेरे को ही नहीं आता है। और यूनिट एंड डायमेंशन जो 4 या 3 यूनिट पूछा था, तो यार यूनिट एंड डायमेंशन भी नहीं आ रहा है, अब क्या होगा, ठीक है। हमको लगा कि शायद मेरा माइंड ही स्टेबल नहीं है, इसीलिए मेरे को कुछ नहीं आ रहा है। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, पता नहीं क्यों। बट मेरे को लगा कि शायद वो स्टार्टिंग का 2 क्वेश्चन हम लोग का इजी था 46 वाले का, क्योंकि वो था रिलेटिव एरर वाला क्वेश्चन था, तो वो मेरा बन गया। हमको लगा था कि फिजिक्स भी ठीक आया है, ठीक है। उसमें तुम आगे पढ़ते क्या करते हैं, मेरा हो गया शिट, मेरा माइंड स्टेबल नहीं है शायद, इसलिए क्वेश्चन नहीं बन रहा है। और फिर हम देखे कि फिर OMR भरने का बोलिए, हम समझ गया कि चलो ठीक है फिजिक्स नहीं, और कोई बात नहीं। फिजिक्स में हम 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। फिर हम OMR भर लिए। OMR भरने के बाद मेरे पास बचा था आई गेस आधा घंटा, ठीक है। आधा घंटा OMR भरने के बाद बचा था। केमिस्ट्री और बायो का OMR फिल हो गया था। फिर हम फिजिक्स का क्वेश्चन करते जा रहे थे, OMR भरते जा रहे थे। तो हम टोटल 10 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर पाए थे फिजिक्स में। उसके बाद हम देखे कि यहाँ 10 ही क्वेश्चन। फिर हम केमिस्ट्री वाले में भी देखे क्या केमिस्ट्री का 1 पेज बचा है, उसको जाके हम बाद में अटैम्प्ट किए उसी आधे घंटे में। फिर हम इधर देखे कि यार इधर भी तो मेरे को लगा सिलेक्शन तो वैसे भी नहीं हो रहा, 10 क्वेश्चन से फिजिक्स में अटैम्प्ट करेंगे तो नहीं होगा। और ऑफकोर्स जिस हिसाब में, जिस माइंडसेट में हम जाके बायो का और केमिस्ट्री का क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, उसमें नेगेटिव तो होना ही है, तो वो भी हम जाके किए कि चलो कोई बात नहीं। फिर हम फिजिक्स का क्वेश्चन अटैम्प्ट करना स्टार्ट किया। देखिए यार एटलीस्ट तुम 100 नंबर तो लाना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए फिजिक्स में। तो हम फिजिक्स का क्वेश्चन अटैम्प्ट करने लगे कि मेरा मतलब उसके क्लोज भी कहीं आंसर आ रहा था तो हम उसको टिक कर दे रहे थे, या फिर थोड़ा बहुत इधर उधर का बात सोच के, जो जैसे MR सर बताते कि तुम थोड़ा दिमाग लगा लो कि ये क्या बोलते हैं तुम्हारा यूनिट से दिमाग लगा लो कि इसके ऊपर ये आएगा, इसके ऊपर तो वही आएगा करके। एक वो कॉस साइन थीटा वाला क्वेश्चन था, ठीक है, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो उसमें हम वो लगाए थे, वो भी गलत है मेरा वैसे तो, बट वो लगा के हम कुछ कर करके 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए फिजिक्स में कि चलो 25-100 नंबर तक का अटैम्प्ट कर लिए। 80 नंबर तो आए, ठीक है, हम कर लिए वो सब करके। अब हम बाहर निकले, पापा मम्मी वहीं थे, पापा मम्मी मेरा वेट कर रहे थे। हम बताए कि मेरा तो रोल नंबर ही गलत है। उसके बाद हम भूल गए थे कि मेरा रोल नंबर गलत हो गया, क्योंकि हम सोचे कि अब 3 घंटे पहले तो एग्ज़ाम से बाहर निकल नहीं सकते, अगर निकल सकते तो हम पक्का निकल गए होते। बट अच्छा हम नहीं निकले, 3 घंटे पहले तो बाहर हम निकल नहीं सकते, तो हम अपना पेपर देना स्टार्ट किया। उसके बाद भूल गए थे। पेपर जब ख़त्म हो गया फिर बाहर निकले, फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि शिट, मैं तो रिज़ल्ट ही नहीं आने वाला है। फिर पापा मम्मी से मिले, हम पापा मम्मी को बताया कि मेरा रिज़ल्ट ही नहीं आने वाला है, मेरे साथ ये हो गया। पापा मम्मी बोले कि अब क्या होगा। मतलब वो लोग भी शौक, उन लोगों के पास भी कोई शब्द नहीं, मेरे पास भी कोई शब्द नहीं। हम गाड़ी में आके बैठे और फिर मेरे को हिट किया कि अब क्या, 4 साल ख़त्म, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, और 1 और साल के लिए तुम बिल्कुल अपने दिमाग से रेडी नहीं हो, चाहे तुम कुछ भी कर लो, तो तुम 1 और साल तो नीट नहीं दोगी। हम रोना स्टार्ट किए और बहुत तेज़ रोना स्टार्ट किए, बहुत ज़्यादा, मतलब चिल्ला कर रोना स्टार्ट किए। फिर वहाँ पे एक अंकल और एक आंटी आए, वो लोग पूछे कि क्यों रो रही हो ये वो, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई देखो, तुम ऐसा करो कि NTA को जाके मेल कर दोगी तो तुम्हारा रोल नंबर सही करके वो लोग मार्क्स ले आते हैं। ये बात मेरे को वहाँ पता ही नहीं था, और अगर ये बात मेरे को पता होता ना, आई एम श्योर मेरा जितना भी नंबर आएगा ना उसमें 50 या 100 नंबर तो ज़्यादा ही आना था।
तो हम बोले कि ठीक है भाई छोड़ो। फिर हम वो लोग बोला कि तुम सही कर सकती हो। फिर हम आए घर, फटाफट मेल किए, फ़ोन भी किए, तो वो लोग भी तुरंत रिप्लाई किए कि हाँ ठीक है मैम, आप चेंज कर सकती हैं रोल नंबर, आप एक मेल कर दीजिए नीट यूजी पे। तो हम कर दिए, मेल वेल सब कुछ कर दिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम अपना घर पे आके ये थोड़ा बहुत सैड, पर ये डर तो है ही कि क्या बोलते कि पता नहीं रिज़ल्ट आएगा नहीं आएगा। सो लास्ट हम अपना पेपर चेक किए, बट हम मार्क्स वगैरह तो नहीं अभी वो किए, थोड़ा बहुत किए कि ठीक है अब कितना आएगा वो हम आप लोगों को बताएंगे जब रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो हम फिर आए घर, मिलाया पेपर जो भी है सब करके, उसके बाद हम फिर ये डर था मेरे दिमाग में कि यार रिज़ल्ट हम मेल तो कर दिए बट मेल का कोई रिप्लाई नहीं आया था, रिज़ल्ट आएगा नहीं आएगा, रिज़ल्ट क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मेरा 2 मेल आईडी है सेम नाम से ऑलमोस्ट थोड़ा सा चेंज करके 2 मेल आईडी है। अब मेरे को पता चला कि यार हम 2 दिन पहले रात में कि हम गलत मेल आईडी से, मतलब दूसरे मेल आईडी से मेल कर दिए हैं जल्दीबाजी में। अब मेरा जो हालत है ख़राब, बहुत ख़राब। फिर हम उसी दिन रात में मतलब 5-6 बार मेल किए कि फटाफट एनटीए को कि भाई जल्दी करो, कुछ तो हो जाए, मतलब क्या। फिर हम किए तो उसके दूसरे दिन मतलब कल मेल का रिप्लाई आ गया कि आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। और आई एम सो हैप्पी। मेरा मार्क्स पता नहीं कितना आ रहा है, बट एटलीस्ट मेरे पास ऑप्शंस है कि स्टिल मेरे नाम के सामने डॉक्टर लग सकता है, ठीक है। और मेरे को चाहिए कि डॉक्टर लग जाए, बट और भी करियर ऑप्शंस हैं। अगर आप लोग का उस हिसाब से मार्क्स नहीं आ रहा है इट्स फाइन, और भी करियर ऑप्शंस हैं, हम सर्च किए हैं, हम आप लोग को ही बताएंगे थोड़ा और डिटेल डेप्थ जाने, क्योंकि ऊपर वाला नॉलेज तो हम नहीं देंगे, तो थोड़ा सा डिटेल करके फिर हम आप लोग को नॉलेज वो भी देंगे कि वो भी बहुत सारा ऑप्शन है। और हम खुद वो सब ऑप्शंस को करेंगे क्योंकि कट ऑफ नहीं पता ना कितना जाएगा, तो उस हिसाब से वो करेंगे। फिर मेरा अब मार्क्स नहीं आया, तो अब बात करते हैं मेरा नीट का ख़त्म। अब हम डिसाइड कर चुके कि नीट तो नहीं करने वाला। और एक नीट एस्पिरेंट कितना कुछ सैक्रिफाइस करता है, आई कैन अंडरस्टैंड। 4 साल दिए हमें इस एग्ज़ाम को, बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है। लाइक अगर आपको छोटी से छोटी चीज़ करनी है, मतलब एक्सरसाइज करना है, तो हर चीज़ टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, नीट के बाद कर लेंगे। मतलब हम बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिए थे नीट की जर्नी पे, मतलब 10 केजी तक या फिर 15 केजी तक वेट गेन कर लिए थे। उसके बाद फिर हमको ये देखे कि मेरे पास ना मेरे में कोई ड्रेसेस आ रहा, कुछ नहीं, मतलब एकदम बॉडी पॉजिटिविटी तो मेरे अंदर से चढ़ाई जा चुका था। तो फिर हम ये किया कि ठीक है कोई बात नहीं, हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, उससे थोड़ा हेल्प करेगा। और उससे क्या होता था कि हम एक्टिव भी रह पाते थे पढ़ने के लिए। तो वो हम स्टार्ट किए, दैट इज़ कि हम सुबह खा लेते थे और फिर लंच कर लेते थे और स्नैक्स करते थे 4 बजे के करीब में। और उसके बाद हम रात में डिनर छोड़ के फिर हम रात में पढ़ते भी थे, तो डिनर छोड़ देते थे, तो उससे मेरा बॉडी एक्टिव रहता था कि ठीक है। और मेरा वेट लूज़ भी होने लगा था, तो ठीक लग रहा था मेरे को कि चलो कुछ तो हुआ। तो एक्सरसाइज मतलब बहुत कुछ सैक्रिफाइस। एक्सरसाइज करना है कोई बात नहीं, बाद में करेंगे। तुमको कुछ कपड़े लेने हैं, अच्छा अभी काम चलो शॉपिंग। मेरा पूरा वार्डरोब मेरे को चेंज करना था, क्योंकि 4 साल एक टीनेज से तुम अडल्ट बन गए, तो ऑफकोर्स तुमको वार्डरोब चेंज करना है। मेरे को वार्डरोब चेंज करना था, कोई बात नहीं, इस साल नहीं अगले साल हो जाएगा ना, जब हो जाएगा कॉलेज जाएंगे तो कपड़ा ले लेंगे, ये कर लेंगे। अच्छा तुमको एक झुमका लेना है, अच्छा अभी नहीं, अभी कहाँ जाना है, अभी तो कहीं जाना नहीं है, घर ही में, कॉलेज जाएंगे ना तो ले लेंगे। बिंदी लेना है, ये बिंदी जो हम लगाए हैं, ये बिंदी हम मतलब शादी में गए थे अभी अपने भैया के तब लिए हैं, ठीक है। बिंदी नहीं ले रहे थे कि ठीक है यार वो टीका लगा के काम तो चल जा रहा है ना, अभी हम बाद में जाके उसमें दिमाग लगा के ले लेंगे। सब कुछ टाल, मतलब हम तो कुछ ज़्यादा ही टाल रहे थे, मतलब हर चीज़ की नीट के बाद नहीं की। लेकिन मेरा पूरा लाइफ रुक गया था कि ठीक है कॉलेज हो जाए, जब कॉलेज में जाएंगे तब ही लेंगे, तब ही करेंगे एक्सरसाइज। स्किन केयर इतना ट्रेंड में आया था ऑफकोर्स, तो मेरे को मन था, मेरी फ्रेंड्स कर रही थी तो ये प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट ऐसे वैसे, तो मेरे को मन था कि स्किन केयर करते हैं। तो वो सब हम सब कुछ कि नहीं भाई अभी नहीं, नीट हो जाए उसके बाद करेंगे, जो 2 महीने मिलेगा ना, उसको फुल ग्लो अप करके एकदम कॉलेज ड्रॉप करेंगे। तो वो सब कुछ था कि ठीक है नीट के बाद सब कुछ। और हम बहुत अच्छे थे ड्राइंग में, मेरे को बहुत इंटरेस्ट था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था फैशन डिज़ाइनिंग में, बट बिकॉज ऑफ फैमिली उसके लिए बहुत पैसे चाहिए और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और बहुत कुछ की वजह से कि हम उसको परस्यू तो नहीं कर पा रहे हैं आगे। तो हमको फैशन डिज़ाइनिंग बहुत मन था, और हम एक वो बनाए थे अपने फर्स्ट जॉब में, एक स्कर्ट डिज़ाइन किए थे जो कि काफ़ी सुंदर था। लेकिन डिज़ाइन तो नहीं किए थे, डिज़ाइन तो ऑफकोर्स मैंने चुराया था, बट हम सिले थे उसको, तो वो काफ़ी अच्छा था।
हम वो आपको फ़ोटो लगा देंगे, ठीक है। तो वो हम किया और वो सब कुछ डालते, मतलब एक ड्राइंग करना, मतलब ड्राइंग में बहुत अच्छे थे, मैं बहुत मन लगता है मेरा, बट वो भी नहीं, कुछ सब कुछ छोड़ दिया और उस वजह से हम सब कुछ इतना लूज़ कर गए अपना, मतलब मेरे कुछ नहीं ड्राइंग, मतलब हम देखने लगे कि मेरी बहन मेरे से उतना अच्छा ड्राइंग नहीं करती, ठीक है। बट वो तो वो नॉर्मल कॉलेज ज्वाइन की, जो कि वो भी बहुत अच्छा कोर्स करी है। उस कोर्स के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे ज़रूर, वो मतलब बेस्ट कोर्स है और बहुत ज़्यादा उसमें स्कोप्स बहुत है, पैसा भी बहुत है, तो वो भी कोर्स आप लोग कर सकते हैं। तो वो स्टार्ट की, वो मेरे से बेटर करने लगी, उसको ज़्यादा। और देखो, एक तो होता है कि भाई हम लोगों को आदत होती है कि ठीक है तुमको थोड़ा प्रेज़ मिलेगा, और वो प्रेज़ जाने लगा था। हर साल फेल होने के बाद ना वो प्रेज़ धीरे धीरे कम होने लगा था और अपने माइंड में प्रेशर आने लगता है कि यार कम हो रहा है, अब क्या, हर चीज़ ख़त्म हो रहा है, हर चीज़, एक सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की वजह से हर चीज़ ख़त्म हो रहा है। बट अब नीट ख़त्म, अब हम सब पे ध्यान देंगे और हम सब, आप सबको भी अपडेट करते रहेंगे कि हम ये करें, वो करें, वो करें, वो करें। और आप लोग भी कर सकते हैं और आप लोग मेरे को बता सकते हो कि आप लोग क्या क्या कर रहे हो। वैसे तो मेरे सिर्फ 5 ही सब्सक्राइबर्स हैं, बट स्टिल अगर आप लोग 5 सब्सक्राइबर भी मेरे को कमेंट कर दो, प्लीज़ अपना नाम कमेंट कर देना। अगर आप लोग देखेंगे ना तो प्लीज़ अपना नाम ज़रूर कमेंट करना कि आई वॉन्ट टू नो कि कौन हो यार आप लोग। तो वो देखना है मेरे को, और बताना कि कैसा था मेरा वीडियो, और ये भी बताना कि और हमको क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास टाइम है तो हम वो करेंगे। हाँ, और बता दें कि हम पैरामेडिकल का फॉर्म भरे हैं, ठीक है। पैरामेडिकल का फॉर्म भरे और पैरामेडिकल आपका 28 जून को है एग्ज़ाम, तो हम उसके लिए भी प्रिपेयर करें। बट उसका प्रिपरेशन ऑलरेडी मेरा डन ही है, क्योंकि नीट के लिए प्रिपेयर था। बट हमको पढ़ाई भी करना है और ये सब भी करना है, और सब बहुत कुछ। यूट्यूब भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, फाइनली मेरे पास गट्स आ गया कि ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। हम किसी को पता हम, जब मेरा ये स्कूल फ्रेंड्स थे ना, ये लोग पूछते थे कि तुम क्या कर रही हो, कैसे कर रही हो, हम किसी को बताते नहीं थे, बिकॉज आई वॉज टू शाय टू टेल कि भाई हम 4 बार फेल हो चुके हैं, हमसे नहीं हो रहा है ये एग्ज़ाम, बट हम ट्राई कर रहे हैं। तो वो थोड़ा सा था, बट यू शुड बी प्राउड ऑफ यू कि भाई तुम 4 साल टिक गए, इतने बड़े एग्ज़ाम में 4 साल तुम दे पाए, बहुत बड़ा बात है ये, बहुत ज़्यादा बड़ा बात। और हम समझते 4 साल, 3 साल, 2 साल तुम दे पाए, बहुत बड़ा बात है ये एग्ज़ाम के लिए। तो वो एक अच्छा बात है, उस चीज़ को मतलब जो भी मुझसे पूछा था तो बोलते थे हाँ कर रहे हैं, कॉलेज कर रहे हैं, यहीं से कर रहे हैं, अपनी सिटी से, यहाँ की वो सब बोलते थे। किसी को हम बताते नहीं थे कि हम प्रिपेयर करें। सेकंड ड्रॉप तक हम बताया कि हम प्रिपेयर करें, बट उसके बाद हम बताना छोड़ दिए। बस जो लोग मेरे कोचिंग वाले फ्रेंड्स थे, जो कि मेरे को बहुत सपोर्ट किए पढ़ने में भी, और उन लोगों से बस शेयर करते थे कि हाँ ठीक है ऐसा वैसा, वो लोग का भी अच्छा, तो वो लोग का भी चल रहा था, इसीलिए वो लोग से शेयर कर रहे थे। और बस, तो इस अब ये पता नहीं वीडियो कैसा बन रहा है, बट हम बहुत इंट्रोवर्ट भी हैं, और सारे नीट एस्पिरेंट शायद इंट्रोवर्ट ही होते हैं, तो हम ये इतना ओपन अप किए। आई डोंट नो कैसा लग रहा है, बाद में देखेंगे जब अपलोड करेंगे। तो चलो थैंक यू, और हम अपलोड करते रहेंगे सारा कुछ कि हम क्या क्या कर रहे हैं, और ट्राई करेंगे कि एकदम ही कंसिस्टेंट रहें इस पे यूट्यूब पे, क्योंकि आई वांट अ करियर इन यूट्यूब ऑफ कोर्स, एंड आई विल सजेस्ट कि आप लोग भी करें, ठीक है। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।